हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अलग अलग टाइप्स की यहाँ पर पावर्स एंड फंक्शंस हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पे 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन व्हाट वेज कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसर्टेन द व्यूज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर बिल। ठीक है। फिर पूछा गया था 1986 का एक क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। उसके बाद आपका 1982 में ये क्वेश्चन पूछा गया था विद रिगार्ड टू के जो ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो ब्रिटिश मॉडल के ऊपर बना था। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से जो पावर प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनमें मॉडिफिकेशंस की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो उसके बारे में पूछा गया। उसके बाद 1981 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में पूछा गया था और कैसे चेंजेस आए ड्यूरिंग द पास्ट डेकेड्स। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे अलग अलग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, इसलिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें से। प्रेसिडेंट का टॉपिक ही इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इस लेक्चर में हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की, साथ ही साथ हम इसको कंपेयर भी करेंगे गवर्नर से, क्योंकि प्रेसिडेंट की और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो पॉइंट्स में डिफरेंस है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कहाँ पर कौन सी चीज़ है जो गवर्नर के कंटेक्स्ट में अलग है, जो गवर्नर के पास पावर नहीं होती बट प्रेसिडेंट के पास होती है। अदरवाइज सारी सिमिलर है, तो आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और कन्फ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ ये जो पूरा कंटेंट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको पूरा हिंदी मीडियम का मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑल्सो ये कंटेंट हम लोगों ने लक्ष्मीकांत और पीएम बख्शी दोनों से ही मिलकर बनाया है, तो जो भी चीज़ें लक्ष्मीकांत में नहीं है वो चीज़ पीएम बख्शी से हमने ली है और उसको इंक्लूड किया है जहाँ जहाँ भी नेसेसरी है। तो हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ते हैं इस पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी होती हैं। तो एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर, फिर होती है लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक पावर्स होती है, मिलिट्री पावर्स होती है, इमरजेंसी पावर्स होती है। तो ये सारी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। अभी इस लेक्चर में हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स और जो फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्योंकि हमने बात की थी जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे थे और प्रेसिडेंट की पुराने जो हमने अभी लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के। ठीक है, कि स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसीलिए जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के वो फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं। और यही सेम चीज़ जो है वो गवर्नर के साथ भी होती है स्टेट में। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट वो सारे गवर्नर के नाम पे दिए जाते हैं। तो यूनियन के कंटेक्स्ट में बात करें तो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं और स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करें तो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बना सकते हैं। तो कौन कौन से रूल्स बना सकते हैं, जिसमें कुछ ऑर्डर्स हैं या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उनके नाम पे लिए जा रहे हैं, तो उनको कैसे ऑथेंटिकेट करना है वो रूल्स प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के नाम पे ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम। तो किस तरीके से वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए ये रूल्स प्रेसिडेंट बता सकते हैं, बना सकते हैं। और यही सेम चीज़ जो है वो गवर्नर के लिए भी है, सेम है गवर्नर के लिए भी। ठीक है, कि इसमें गवर्नर भी वो रूल्स बना सकते हैं जिसमें जो भी ऑर्डर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो उनके नाम पे लिए जा रहे हैं तो उसको कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा ये रूल्स गवर्नर भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अब गवर्नर जो है जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स बना सकते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट का जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है वो बहुत ही कन्वीनियंट वे में चले और कैसे ये जो बिज़नेस है वो मिनिस्टर्स में भी अच्छे से एलोकेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी, इस टाइप के रूल्स भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तो ये पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास हैं। उसके बाद यही सेम चीज़ जो है, सेम चीज़ ये गवर्नर के लिए भी होती है। गवर्नर भी ये रूल्स बना सकते हैं कि एक स्मूथ कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो बिज़नेस का, स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छे से चले, जितने भी चीज़ें हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स
जो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं वो भी आराम से चले, अच्छे से चले, स्मूथली, कन्वीनियंट हो, और जो भी बिजनेस मिनिस्टर्स को एलोकेट किया गया वो भी अच्छे से एलोकेट हो जाए। तो ये चीज़ गवर्नर के केस में भी की जाती है। बस यहाँ पर आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना अभी यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनियन के लेवल पे हो जाएगा, मतलब सेंट्रल लेवल पे पढ़ रहे हैं, और गवर्नर के लिए भी यही सेम चीज़ है बट स्टेट के लेवल पे है, बस इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और बाकी अदर मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और ये सभी मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक ये प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। अगेन मैंने आपको कहा था कि ये स्टेट लेवल पे चला जाएगा, तो गवर्नर जो है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और बाकी के भी मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं स्टेट लेवल पे, और ये लोग भी ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मिनिस्टर होने चाहिए? एक तो सबसे पहले होना चाहिए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स में? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा, ये सारी स्टेट्स के जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और बिहार जो है इस पूरे प्रोविज़न से एक्सक्लूड कर दिया गया था 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं। जो हमारी प्रेसिडेंट होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, और उनका रेम्यूनरेशन भी हमारे प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि उनको कितना रेम्यूनरेशन, कितने पैसे वगैरह मिलते हैं, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, तो यही सेम चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नर के केस में स्टेट लेवल पे आ जाएगा, तो स्टेट एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर उनका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करते हैं, और साथ में एडवोकेट जनरल ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पर गवर्नर गवर्नर लिख दो, और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की जगह गवर्नर के केस में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब साथ ही साथ नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और बाकी के जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट चेयरमैन और जितने भी मेंबर्स हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको भी अपॉइंट करते हैं, मतलब यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। साथ में जितने भी स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। साथ में जो फिनेंस कमीशन होती है आपकी, उसके जो चेयरमैन हैं प्लस जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ये सब लोगों को अपॉइंट करते हैं। इस कैग को अपॉइंट कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, फिनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं गवर्नर के केस में, तो यहाँ पर हम स्टेट लेवल पे आते हैं। आप तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, पहली चीज़ स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को, ओके, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, स्टेट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। अब उनकी सर्विस की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उनका टेन्योर कितना होगा, वो भी गवर्नर के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, जबकि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको सिर्फ एक जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके ही ग्राउंड्स पर आप उनको रिमूव कर सकते हो, कि जैसे आप एक किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो जो भी उनकी कंडीशंस बनती है, जो भी ग्राउंड बनता है कि किन ग्राउंड्स पे आप रिमूव कर रहे हो, या फिर जो भी कंडीशंस बनती है किस मैनर में या किस प्रोसीजर के द्वारा आप रिमूव कर रहे हो कि हाई कोर्ट के जज को, उसी प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर से आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। साथ ही साथ गवर्नर
आपके यहाँ पर क्या हुआ था, यूपीएससी के चेयरमैन थे ना और मेंबर्स थे। अब यहाँ पर गवर्नर के केस में हो गया जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो आप पीसीएस के एग्ज़ाम देते हो। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है प्लस जो मेंबर्स होंगे उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। साथ में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कैच है और जो मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट करके लिख रही हूँ, कि जब भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को रिमूव करने की अगर बात आती है तो उनको गवर्नर रिमूव नहीं कर सकते, उनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। ओनली बी रिमूव्ड बाय दी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जो भी ये यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर प्रेसिडेंट के केस में हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है, अगर जितना भी यूनियन में आपके जो सेंट्रल लेवल पे जो भी अफेयर्स चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन उस रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट को चाहिए तो वो यूनियन से वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी लेजिस्लेशन के प्रपोजल्स हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट मांग सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। नेक्स्ट चीज़, अगर हम गवर्नर के केस में बात करते हैं तो गवर्नर भी जितनी भी स्टेट लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो गवर्नर मांग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि गवर्नर के लिए भी सेम है बट एट द स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल पर सेम ही चीज़ है बिल्कुल। तो गवर्नर भी मांग सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है और कोई भी अगर प्रपोजल्स है लेजिस्लेशन के वो भी वो चीफ मिनिस्टर से मांग सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह बस चीफ मिनिस्टर आ जाएगा गवर्नर के कंटेक्स्ट में। तो दोनों चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए यहाँ पर सीएम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि मान लो अगर कोई डिसीजन है वो एक मिनिस्टर ने ले लिया, अब वो मिनिस्टर ने वो डिसीजन लेके प्राइम मिनिस्टर के पास तो दे दिया पर प्राइम मिनिस्टर ने वो डिसीजन अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसिडर नहीं करवाया। तो अगर एक डिसीजन ऐसा किसी मिनिस्टर के द्वारा आया है जो प्राइम मिनिस्टर की नज़र में तो है बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अभी वो चीज़ कंसिडर नहीं किया, वो डिसीजन कंसिडर नहीं किया, तो प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि ये डिसीजन आप काउंसिल से डिस्कस करो और काउंसिल को कंसिडर करवाओ। तो ये चीज़ यहाँ पर ये कही जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट अब गवर्नर के केस में भी सेम है, सेम फॉर गवर्नर, स्टेट लेवल पे हो जाएगा बस। ठीक है, स्टेट लेवल पे हो जाएगा। ये यहाँ पर यही है कि गवर्नर भी ये कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नज़र में नहीं है बट एक मिनिस्टर के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया गया है तो गवर्नर कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कंसिडर किया जाना चाहिए। तो वो ये सीएम को ये चीज़ कही जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कुछ कमीशन है जो अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे एक कमीशन अपॉइंट की जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑल्सो ये आप ध्यान में रखना कि ये पूरी कंडीशन जो है वो गवर्नर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो गवर्नर के पास ये वाली एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशंस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन अपॉइंट की जा सकती है बाय दी प्रेसिडेंट। ठीक है, पर ये गवर्नर के लिए ये एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कि प्रेसिडेंट एक इंटरस्टेट काउंसिल अपॉइंट कर सकते हैं, पर यही सेम चीज़ गवर्नर के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, बट प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये एडमिनिस्टर कैसे हो पाएंगी, आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट हर जगह जा के सारी यूनियन टेरिटरीज़ में खुद तो देखेंगे नहीं कि सारे क्या काम हो रहे हैं मुझे बताओ, है ना। एक ग्राउंड लेवल पे जाके प्रेसिडेंट सारी चीज़ें नहीं देख सकते, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि उन प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और ये सेम चीज़ गवर्नर के लिए एप्लीकेबल नहीं है अगेन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि वो किसी भी एरिया को एक शेड्यूल एरिया
डिक्लेयर कर सकते हैं और उनके पास वो पावर्स होती हैं। जो भी आपके शेड्यूल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वो सारी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जबकि ये पावर्स गवर्नर के पास नहीं होती हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नर के लिए वैलिड नहीं है, बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती हैं। 4 एग्जीक्यूटिव पावर्स जो कि गवर्नर के पास नहीं होती हैं बट प्रेसिडेंट के पास हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नर के केस में अगर मैं बात करती हूँ तो 1-2 चीज़ें हैं जो कि गवर्नर के लिए भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहली चीज़ यही आ जाती है कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगानी है किसी भी स्टेट में, तो वो किसका काम होता है? तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने वाले जो पर्सन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने वाले पर्सन होते तो प्रेसिडेंट है, पर ये चीज़ रेकमेंड कौन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जब भी लगानी होती है, इम्पोज करनी होती है, तो ये रेकमेंड किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होती है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने के लिए किसी भी स्टेट में रेकमेंड कर सकते हैं कि एक स्टेट के गवर्नर, जो भी पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर हैं वो। और जब भी प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा होता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो गवर्नर पूरी एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एंजॉय करते हैं और उस टाइम पर वो प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल के अंडर ये पावर आती है। साथ ही साथ गवर्नर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टेट में, उसके चांसलर की तरह भी एक्ट करते हैं और वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट्स में। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं जो कि गवर्नर के पास होती हैं। कि स्पेशली जो आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है वो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी वाला, कि जो चीज़ गवर्नर रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। और जब भी प्रेसिडेंट्स रूल होता है किसी भी स्टेट में, तो गवर्नर एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर इंजॉय करते हैं एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो ये हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, ऑलमोस्ट गवर्नर प्रेसिडेंट दोनों के सेम ही पावर्स हैं, बस कुछ कुछ पावर्स यहाँ पर डिफरेंट हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कौन सी पावर्स डिफरेंट हो रही है? एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाने वाली और एक ऐसी कमीशन बनाने वाली जो कि SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन में इन्वेस्टिगेट करे। देन अगेन शेड्यूल एरिया को, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना पर, और साथ में उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स आनी। ये चीज़ सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है कि शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, साथ में यूनियन टेरिटरीज़ को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करने की पावर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये पावर्स, ये गवर्नर के पास नहीं होती, 4 पावर्स सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ऑलराइट, ये हमारी वेबसाइट है synopsisis.in। यहाँ पर आप जनरल स्टडीज़ में जाओगे, प्रीलिम्स 2.0 क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा और यहाँ पर प्रीलिम्स क्लासरूम कोर्स भी है। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर पॉलिटी का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीलिम्स 2.0 क्रैश कोर्स का भी पार्ट है और साथ ही साथ ये प्रीलिम्स क्लासरूम का भी पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। बस यही है कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की जो वैलिडिटी है वो इस प्रीलिम्स तक ही वैलिड है, जबकि प्रीलिम्स क्लासरूम की वैलिडिटी नेक्स्ट प्री तक वैलिड रहेगी। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।